अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5 साल का यूके का वर्क परमिट जो पाकिस्तानी ले सकते हैं आसानी से वो कौन सा है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं, उसका वर्किंग प्रोसेस टाइम कितना लगेगा, उसके ऊपर ख़र्चा कितना आएगा और उस वर्किंग वीज़े के साथ फैमिली को सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज के हवाले से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए या ट्रैवलिंग के लिए टाइम पे डिसीजन ले सकें। 31 मार्च को इंशाल्लाह हम कुरानंदाजी करने जा रहे हैं जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं उनके दरमियान, और कोशिश करेंगे कि कुछ दोस्तों को इनाम भी दिया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं यूके वर्क परमिट के हवाले से। इस वक्त यूके जो पेंडेमिक से बाहर आया है, जब कोरोना वायरस की जो एक लहर थी उससे जब यूके बाहर आया है, तो कुछ ऑक्यूपेशंस, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि रेयर हो चुकी हैं। रेयर से मुराद ये है कि उनके रिलेटेड इनको लोग नहीं मिल रहे, उनके रिलेटेड इनको वर्कर्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे, क्योंकि पहले यूरोपियन यूनियन के साथ इनका काम था। ये इससे ब्रेग्जिट से जब बाहर आए हैं तो उसके बाद यूके के अंदर बहुत बड़ी एक जॉब शॉर्टेज आ गई है, जिसमें सबसे बड़ा जो एक एरिया है वो है हेल्थ वर्कर्स का, और हेल्थ वर्कर्स के अंदर एक केयर वर्कर्स का है, और केयर वर्कर्स के अंदर भी जो होम केयर है, जो डे केयर है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यूके के अंदर। तो अब वहाँ पे यूके के अंदर जो वर्कर्स की शॉर्टेज है उसमें पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तानी कैसे इस वीज़े को हासिल कर सकते हैं और यूके वर्क परमिट के ऊपर जा सकते हैं, इसके लिए आपको मैं डिटेल्स में बताता हूँ कि इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा ये है कि वहाँ से एक जॉब का निकलना, दूसरा हिस्सा ये है कि आपने पाकिस्तान से उसके लिए अप्लाई करना, और तीसरा हिस्सा ये है कि जो वहाँ से आपका स्पॉन्सर निकल के आता है उससे फिर आप जो पाकिस्तान में यूके एम्बेसी है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके वहाँ से अपना वर्क वीज़ा, स्टिकर वीज़ा लगवाएंगे, जो टायर 2 का वीज़ा लगता है, जिसकी कैटेगरी है वो टायर 2 है, उसके अंदर ये फॉल करती है कैटेगरी, तो उसके अंदर आप स्टिकर लगवाएंगे। ये पूरा इसका पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। इसमें सबसे जो पहला पार्ट है वो ये है कि आपको यूके में कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी नर्सिंग होम, कोई भी डे केयर होम, जो कोई भी केयर वर्कर की वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कोई इदारा है जो कि रजिस्टर्ड है वहाँ के होम ऑफिस में, वो आपको वहाँ से स्पॉन्सर करेगा कि हमें ये लोग चाहिए, ये वर्कर्स चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ ख़वातीन जो हैं, औरतें जो हैं, वो जो डे वर्कर का काम करती हैं, जो केयर टेकर्स का, केयर वर्कर्स का काम करती हैं पाकिस्तान में, वो ज़्यादा अप्लाई करें तो सबसे बेहतर है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस पाकिस्तान में ऐसी ख़वातीन के लिए जो पढ़ी लिखी हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन कर रखी है या कम से कम FA कर रखा है, और आइलेट्स में जो जनरल आइलेट्स है उसके अंदर कम से कम भी 4 बैंड्स, जो कि हर पढ़ी लिखी खतून वो आराम से हासिल कर सकती है, वो 4 बैंड्स होने चाहिए आपके पास आइलेट्स के। इसके अलावा आपकी एजुकेशन कम से कम FA होनी चाहिए। अगर आप पढ़ी लिखी खातून हैं तो फिर आप इस केयर वर्कर जॉब के लिए बआसानी अप्लाई कर सकती हैं, और इस जॉब का फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपके जो हस्बैंड हैं, हस्बैंड और साथ 2 बच्चे, उनके बहुत आसानी से उनके वीज़े भी लग जाएंगे, वो भी आपके साथ ट्रैवल कर सकेंगे। सिर्फ ये एक खातून अपने लिए नहीं, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करके और वहाँ पे ट्रैवल करके जा सकती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ये ख़वातीन के लिए है जो पढ़ी लिखी हैं, और पढ़े लिखे होने के साथ साथ जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर आप साथ केयर वर्कर्स का, केयर टेकर्स का कोर्स भी कर लें, कोई डिप्लोमा कर लें, तो आपके चांसेस उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहला प्रोसेस ये है कि यूके के अंदर जो केयर वर्कर, जो इंडस्ट्री है, केयर वर्कर कोई भी हॉस्पिटल है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं घरों के लिए, अपने ऑफिस के लिए, केयर टेकर्स की, जो कुछ वहाँ पे मरीज़ होते हैं, मरीज़ों की केयर करनी पड़ती है, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके वालिदैन जॉब्स पे चले जाते हैं, आपको वो काम करना पड़ता है। इसके अलावा कोई ऐसा मरीज़ है जिसको अटेंडेंट चाहिए लेकिन उसके साथ उसका कोई घर वाला मौजूद नहीं है, तो उसके आप काम करते हैं। किसी मरीज़ को दवाइयाँ चाहिए या उसकी चेंजिंग करनी है, उसकी ड्रेसिंग करनी है, उसके हवाले से उनको केयर टेकर्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से छोटे मोटे काम्स होते हैं जिनके अंदर ये केयर वर्कर्स बड़ी आसानी से फिट हो सकती हैं।
तो अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकती हैं। वहाँ पे कोई भी इदारा आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर जिसे COS कहते हैं वो वहाँ से निकाल के आपको पाकिस्तान भेजेंगे और उसके ऊपर वो सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि हमें ये फ़लाँ ख़तून इस काम के लिए चाहिए, इतनी इसकी जॉब होगी, इतनी इसकी ड्यूटी होगी, ये काम करेंगी और पर आवर जो हम इसको इतनी सैलरी पे करेंगे। अंदाज़न तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपया पाकिस्तानी आप माहाना आराम से वहाँ पे कमा सकती हैं जो ख़वातीन हैं पढ़ी लिखी। वो तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर पाकिस्तान में आएगा। आने के बाद यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो उस औरत के ख़वातीन के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनके जो आइलेट्स वो करेंगी वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट साथ अटैच होगा, आपकी पूरी फैमिली के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में अटैच होंगे। उसके बाद आप वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर साथ लगा के, साथ अपना एक्सपीरियंस लेटर लगा के यहाँ पे UK की एम्बेसी जो पाकिस्तान में है आप उसमें अप्लाई कर देंगे एज ए वर्क परमिट। अगर तो स्पॉन्सर जो है वो आपको 3 साल का परमिट निकाल के भेजते हैं, 3 साल के लिए स्पॉन्सर करता है तो फिर उसकी फ़ीस अलग है। अगर वो 5 साल के लिए कर देते हैं तो उसकी फ़ीस अलग है। लेकिन कोशिश करें कि 5 साल के लिए अप्लाई करें तो बेहतर है, क्योंकि 5 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो वर्क वीज़े पे जाके आप परमानेंट जो है रेजिडेंट भी बन सकते हैं और आपकी फैमिली जो है, जो अगर हस्बैंड है उनको भी वहाँ पे राइट ऑफ वर्क मिल जाता है, आपके बच्चों की जो एजुकेशन है वो फ्री हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको ओवरऑल इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। चूँकि वहाँ पे शॉर्टेज है और जॉब्स की बड़ी ज़रूरत है, वर्कर्स नहीं मिल रहे वहाँ पे उनको, तो पाकिस्तानी ख़वातीन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकती हैं। ऐसी ख़वातीन जो हेल्थ के रिलेटेड काम कर रही हैं या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कोई एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी डे केयर होम के में नर्सिंग का काम करके उसका एक्सपीरियंस ले सकती हैं। तो वहाँ से स्पॉन्सर आने के बाद आप यहाँ पे अपने मुतलका डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, MRC, बच्चों की डिटेल सारी, इसके अलावा एक्सपीरियंस लेटर, आपका आइलेट्स, आपका जो वो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगेगा साथ में आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लग जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद आप UK एम्बेसी में केस सबमिट करवा देंगे, फिर वो वहाँ से आपको स्टिकर वीज़ा लग के आ जाएगा। 20 से 25 दिन में या 1 महीने के अंदर अंदर एम्बेसी आपको स्टिकर लगा के दे देगी, जो कि विदाउट इंटरव्यू होगा। और जो ये प्रोसेस है वहाँ से स्पॉन्सर लेटर निकलने का UK से, कि किसी भी डे केयर वर्किंग या केयर वर्कर्स के जो इदारे हैं वहाँ से, वो सिर्फ 8 से 10 दिन का या मैक्सिमम 2 वीक्स लगते हैं, वो आपको स्पॉन्सर लेटर वहाँ से निकाल के भेज देते हैं। लेकिन आपने ये अप्लाई कैसे करना है, तरीकाकार क्या होगा आपको अप्लाई करने का? आप UK में जो इमिग्रेशन वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी कंसल्ट कर सकते हैं उनके साथ, और डायरेक्टली जो डे केयर या केयर वर्कर्स के जो वहाँ पे इदारे हैं, जो नर्सिंग हॉस्पिटल्स हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं जो केयर वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं, आप उनको भी ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उनकी भी डिटेल्स आ जाएगी। आप वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मैं एक डे केयर वर्कर हूँ या मैं केयर वर्कर हूँ, हेल्थ वर्कर हूँ, आप मुझे वहाँ से स्पॉन्सर लेटर भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प कर देंगे, आपकी CV बनाने में, आपके आइलेट्स के लिए आपको तैयारी कराने में, और इस सारे प्रोसेस में गो थ्रू करवाने के लिए कैसे आप स्पॉन्सर लेटर ले सकते हैं, इसके लिए हम भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, हम भी आपको गाइड कर देंगे कि आपका ये सारा तरीकाकार कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन पूरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और UK में परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए ये जो वर्कर प्रोग्राम है, ये जो स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, इसके अंदर ये जो हेल्थ केयर का प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारी पाकिस्तानी ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं वो एडजस्ट हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।